ऐसा कीजिए मैडम, हाथ जोड़िए और माफ़ी मांग लीजिए। आपको शर्म उरम नहीं आती है जी। पत्रकार जो होता है वो सरकार के अगेंस्ट में होता है, ये उसका धर्म है। सरकार की जो कमी कोताही है उसके खिलाफ पत्रकार को बोलना चाहिए, वही पत्रकार होता है। पत्रकार अगर सरकार का गुणगान करने लगे, समझिए कि भड़ुआ है, दलाल। बाप को बापे ना कहिएगा कि बाप को कहिएगा कि दादा है हमारा, ये एक नस्ल का फर्क हो जाएगा। लालू नीतीश सियासी तौर पर दुश्मन थे कि नहीं थे? आज दोस्त है ना। तो श्वेता से हमारा कोई झगड़ा थोड़ा है, इसलिए हम थोड़ा सा इज्जत में और रिस्पेक्ट में बात की। अगर कोई लड़का पत्रकार होता ना सुधीर चौधरी ऐसा, तो हवा खराब कर देता। तब हम सुधीर चौधरी से पूछते कि ब्लैक वाइट ब्लैक, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक जो करते हो, इतना बड़ा सिस्टम है, मैनेजमेंट है, सब कुछ है। और उस देश में सबसे बड़े चैनल का पत्रकार स्टूडियो में बैठ करके ये बेहुदा बात, चुट्टा रोड छाप बात करेगा। ये सब बेहुदा सर, इस पैसा में चिप है। श्वेता सिंह कल पटना में आई हुई थी रिपोर्टिंग करने के लिए और जदयू कार्यालय में कुछ पत्रकारों के साथ मिल गए। उसमें से सिमाब अख्तर के साथ मिल गई श्वेता सिंह। और सिमाब अख्तर तो बेबाक आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं, बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं अपनी। और इन्होंने एक सवाल कर दिया श्वेता सिंह से, चीप वाला सवाल, जो 2000 के नोट में श्वेता सिंह अपने आज तक के स्टूडियो से वीडियो बनाते हुए दिख रही थी कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। और वो सवाल न जाने कितने भारतीयों की जुबान पे है कि वो सवाल पूछा जाए, लेकिन श्वेता मैडम वहाँ तक दिखती नहीं है। लेकिन कल अचानक से श्वेता मैडम दिख गई और सिमाब अख्तर जो एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने पूछ दिया ये सवाल उनसे। और मैडम बच के कैसों भी मुंह छिपा के वहाँ से भाग निकली। ये उसके बाद से वायरल हो रहे हैं लगातार, कहीं की बातें सारी सामने आ रही हैं। ये बातें सामने आ रही है कि इनके ऊपर मनहानि की केस होगी। इनसे हम बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है बाबू? सबसे पहले तो हम सीनियर नहीं है, आप ही की तरह हम भी पत्रकार ही हैं। और नहीं, आप एक सीनियर पत्रकार हैं। नहीं, पेशे में सीनियर नहीं होता। आदमी की अपनी पहचान होती है उसकी सच्चाई के लिए। अब मैडम कल यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि बेइज्जत नहीं हुई है। मैडम ने लोकतंत्र को जो जख्मी किया था, उस जख्म पे हमने नमक रखा है, तो मैडम छटपटाने लगी। मैडम को छटपटाना स्वाभाविक था कि मैडम ने देश के 140 करोड़ लोगों को गुमराह किया। जो काम प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट का था, वो काम ये कर रही थी कि चिप में पैसा लगा हुआ। अब बताइए कितनी जाहिल है पत्रकार। उसको कहा जाएगा पत्रकार है कि जो दलाल है। दुनिया के किसी भी नोट में, कहीं भी, किसी करेंसी में, किसी रियाल में, किसी दिरहम में चिप नहीं लगा हुआ। और इंडियन नोट में चिप लगा, कैसे चिप? यहाँ जहाँ सफाई नहीं होती हो, जिस देश में जहाँ गाड़ी ट्रैक करके पुलिस नहीं पकड़ पा रही हो, उस देश में अब नोट में चिप रहा होगा। मैडम का एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था। तो देखिए, चोरी कीजिएगा तो कभी ना कभी पकड़िएगा। भारत के सब लोग उनको खोज रहे थे कि मैडम चिप वाली मैडम है कहाँ। और मैडम हमको मिल गई तो हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे फादर ने सिखाया है कि देखो, जब सामने तूफान हो तो टकरा जाना चाहिए। मौत उसका कोई मामला नहीं, बचाने वाली जात ऊपर की है, जिस पर आप यकीन, जिस धर्म को मानते हैं उसके लोग हैं। मैडम असल सोची क्या ना कि हम टरका देंगे, कैमरा, लाइट, शाइनिंग, आज तक, कल तक, ये सब लेकर के हम चकमा दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि मैडम से जब हमने सवाल किया कि मैडम आपने ऐसे ऐसा किया, गुमराह किया, हमने पहला कहा उनको, ऐसा कीजिए मैडम, हाथ जोड़िए और माफ़ी मांग लीजिए। आपको शर्म उरम नहीं आती है जी। इंसान को ही शर्म आती है, इंसान जानवर को शर्म नहीं आती। और इंसान को ही डर लगता है। आप बोले कि डर लगना है, डर लगने का मामला, हम तो चैलेंज कर रहे हैं मैडम को। मैडम को क्या, मैडम जैसे जितने लोग हैं जो इस देश में सरकार के साथ खड़े हुए। देखिए, पत्रकार कभी भी सत्ता के साथ नहीं खड़ा रहता। पत्रकार जो होता है वो सरकार के अगेंस्ट में होता है, ये उसका धर्म है। सरकार की जो कमी कोताही है उसके खिलाफ पत्रकार को बोलना चाहिए, वही पत्रकार होता है। पत्रकार अगर सरकार का गुणगान करने लगे, समझिए कि भड़ुआ है, दलाल है। मैडम आई थी, मैडम को लगा ना कि ऐसे ही रोड छाप नेता उता होगा छोटा मोटा, ऐसे ही अपना हवा पानी दे रहा, फोटो ड्रेसअप में थे कल। अनेक वही नॉर्मली शर्ट पहनते हैं हम लोग के पास मेकअप का पैसा थोड़ा हम लोग को चैनल देता है। चैनल वाला तो पूछो नहीं करता कि पानी पिए कि नहीं पिए, पेट्रोल है कि नहीं है, काम किए दे दिए। मैडम को लगा, मैडम ने सबसे पहले तो इनकार कर दिया। मैडम डिनाई करके कि मेरा वो है ये नहीं। अब बताइए कि ऐसा फ्रॉड लोग, उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। हालांकि वो वीडियो क्लिप आज तक स्टूडियो का ही है। ये भाई जानवे करता है सब। आज तक वाला कॉपीराइट मार रहा है उस वीडियो। अरे भाई, आज तक वाला जो कॉपीराइट मार रहा है, ये सारा एजेंडा, प्रोपेगेंडा तय न था। सरकार ने, आरबीआई ने रेगुलेटरी जारी नहीं किया था कि इसके अंदर चिप है। अब बताइए कि इस तरह का शैतानी हरकत दिमाग में है। बाप को बापे ना कहिएगा कि बाप को कहिएगा कि दादा है हमारा, ये एक नस्ल का फर्क हो जाएगा। तो नोट जो जारी किया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा काला धन पर चोट है, काला धन पर प्रहार है। तो ये प्रहार पर और ऊपर से बोल दिया कि मैं चिप है। अब बताइए, वो नोटवे बंद कर दिया तो श्वेता जी बेइज्जत नहीं होगी जी? सरकारें बेइज्जत कर दिया।
तो श्वेता सिंह तो ये कहा था ना रिपोर्टिंग के टाइम पे कि 120 फीट नीचे उसको धरती में रख दे, मिट्टी में गाड़ दीजिए, तभी नोट कहीं से पकड़ा जाएगा, मैडम ऊपर से सिग्नल आ जाएगा। मैडम तो बोली कि बिस्तर के नीचे, बिछौना के नीचे सूते रहिएगा तो वाइब्रेट करेगा। अब बताइए बिस्तर में एक आदमी का बॉडी ना वाइब्रेट करता है जी, तो चीप वाइब्रेट करेगा। अच्छा पैसा के बारे में बोलने लगी मैडम असल शर्मा इसलिए गई है, मैडम की उनका झूठ पकड़ रहे हैं। मैडम को लगा कि भाई कोई व्यक्ति मिला है और मैडम को हम दावत देते हैं कि आप पटना तशरीफ लाइए, आइए सब्जी बाग हम रहते हैं, सब्जी बाग मेहमान नवाजी आपकी होगी, सलीके से बैठ के बातचीत करेंगे, जितना समय आपको चाहिए उतना समय हम देंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आप ही के पेशे के लोग, लेकिन आपकी जैसी सोच नहीं। पेशे में पैसा होता है लेकिन पैसा पेशे में घुस जाए, मैडम ने चला दिया अपना चीप वाला मामला। अच्छा लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम आपका नाम ही पूछ रही थी, गांव के कुछ लोगों ने कहा कि मैडम आपका नाम पूछी, आपके पिताजी का नाम नहीं पूछी, आपका घर द्वार नहीं पूछी, कितना भाई बहन है वो नहीं पूछी, कितना जमीन जत्था ही नहीं पूछी, वरना आपका बेटा हाथ से निकल जाता। शादी की भी बात है, नहीं शादी उदी का मसला नहीं है मैडम। देखिए लोकतंत्र है, कोई किसी भी धर्म में किसी का शादी कर सकता है, दिल मिलने की बात है, ऐसा नहीं ना है। जो पहले दुश्मन होता है बाद में दोस्त नहीं होता है। लालू नीतीश सियासी तौर पर दुश्मन थे कि नहीं थे, आज दोस्त है ना। तो श्वेता से हमारा कोई झगड़ा थोड़ा है, मैडम से कोई झगड़ा नहीं है, मैडम का तो स्वागत करेंगे। और बिहार के जो लोग हैं वो तो मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है। आपके ऊपर केस करने की भी धमकियाँ दे रही थी, कह रहे कि आप जानते हैं आपको केस कर दूंगी मैं, हालांकि आप लोग बिना आता है कैमरा ऑन कर लिया। हालांकि आज तक कई सारे रिपोर्टर जाकर न्यूज़ किए हैं जो कि भगाया गया रूम से उनको। मैडम कैसे कहा कर दी, हमको फांसी भी चढ़वाते, मैडम हमको उठवा ले, किडनैप करवा ले, अपने घर ले जाकर रख दे, ये बोलवे नहीं करी, कोई बात है केस वाला। हम तो उनके केस वाले बात में ध्यान नहीं दिया, हमारा ध्यान तो कैश पे था, जो कैश में चिप लगा हुआ है वो ना बात बोलिए आप। और मैडम थी इसलिए हम थोड़ा सा इज्जत में और रिस्पेक्ट में बात की। और कोई लड़का पत्रकार होता ना सुधीर चौधरी ऐसा, तो हवा खराब कर देते। तब हम सुधीर चौधरी से पूछते कि ब्लैक वाइट ब्लैक, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक जो करते हो, वो आदमी बताइए कि अब देखिए, आप बताइए कितना गुमराह करने वाला बात। आप हमको 1000 गाली दे दीजिए, आप हमारी हत्या करवा दी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा सिस्टम है, मैनेजमेंट है, सब कुछ है, और उस देश में सबसे बड़े चैनल का पत्रकार स्टूडियो में बैठ करके ये बेहुदा बात, चुट्टा रोड छाप बात करेगा, ये सब बेहुदा साहब, इस पैसा में चिप है। जो देश अपनी सरकारी गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा सका, सरकार की जो गाड़ी है वो गायब हो जाती, ड्रोन में गायब हो गया बिहार में, बताइए। मिला ही नहीं आज तक, मिला ही नहीं। प्रधानमंत्री की गाड़ी के काफिले में जीपीएस हो सकता है, सुरक्षा का मामला है, नोटवा में जीपीएस कैसे हो? ये गुमराह करना था, अपनी गलती को छुपाने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए कुछ भड़वा और दलाल लोगों को लाना पड़ता है आगे। सामने खड़ा रहेगा मंत्री के गेट के आगे, कहता कि नहीं सर अभी बहुत बिजी हैं। अब बताइए गरीब आदमी 2000 का नोट लेकर के 24 घंटा लाइन में खड़ा था नोट बदलवाने के लिए। अब वो देखा कि मैडम बोली कि हमें चिप है, इसको फाड़ देंगे, चेक करें। अब उसको चिप का पता नहीं है, चिप हरकत है। मैडम थोड़ा सा शर्मा हमसे इसलिए गई नहीं कि मैडम को लगा कि ये आदमी इसको हम बेवकूफ़ बना देंगे, भगा देंगे, फंसा देंगे। अब मैडम फिर गई, सुनने में कि मैडम निकल नहीं रही है घर से। फिर वीडियो में सुन रहा था, देखने को मिल रहा था कि आप कहाँ से पढ़ाई की, हमको लगा कि कहीं कहीं से चल गया। नहीं, मैडम हमारे पटना विश्वविद्यालय से ही पढ़ी हुई है, साइंस कॉलेज की स्टूडेंट रही है, और मैं पटना यूनिवर्सिटी में दरभंगा हाउस का स्टूडेंट रहा हूँ, और अभी पटना विश्वविद्यालय में हूँ मैं। तो मैंने मैडम को यही कहा कि मैडम जिस यूनिवर्सिटी की आप हैं उस यूनिवर्सिटी से मैं भी, ये बात तो बात होनी चाहिए थी। मैडम को लग गया कि पटना विश्वविद्यालय का है तो बगैर तर्क के बात नहीं करें, तर्क का बात करना था, इसलिए मैडम सतर्क हो गई। और मैडम अपने सुनने में दिल्ली में जाके स्टूडियो में कहा भी दिए कि पटना जाना तो उसी माम से बच कर आना, मेरा फोटो वोटो बहुत अपना चलता है, देख लिया। अब काहेला बचने के बारे में बोली, लेकिन हम आपसे भी कहेंगे कि इस तरह के पत्रकार गोदी मीडिया वाले आवे ना, माइक जरूर लगाइए, माइक लगाइएगा। इसलिए लोकतंत्र का ये लोग हत्यारा है। ये लोग ये नहीं कहता है कि पहले मोबाइल पे फ्री में कॉल आता था, मोबाइल में इनकमिंग फ्री था, उसके बाद 49 रुपया हुआ, 59 रुपया हो गया, 150 रुपया में एक गरीब आदमी मोबाइल सिर्फ चालू रखेगा ना, इस सरकार ने टैरिफ तय किया हुआ। बताइए गरीब आदमी 200 रुपया रिचार्ज कराता है मोबाइल सिर्फ चालू रखने के लिए, वो मुद्दा नहीं है, कैसे उसको ठोक दीजिएगा। 60 रुपये पेट्रोल था, स्मृति ईरानी का कलेजा फट जाता था, बाप रे बाप, एकदम आग बबूला हो जाती थी, सिलेंडरवा गैस उस पर रख करके चिल्लाए लगती थी। आज 110 रुपये पेट्रोल है, कोई ऐसे बोलता है जी? इसलिए बोलता है कि पत्रकार दलाल हो गया। ये सब मुद्दा पत्रकार का है, पत्रकार अगर बोलेगा। देखिए एक बात हमने कहा है, 2 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम ज़्यादातर मुस्कुरा ही रहे जी। 2 मिनट का जो वीडियो है पूरे भारत के लोगों की आत्मा को टच कर गया जी, वो सबकी तकलीफ है। यही कहावत है कि बवासीर सबको, लेकिन बताता नहीं, दिखाता नहीं है। वही मैडम के साथ हुआ, और मैडम को सतर्क हो जाना चाहिए। मैडम जैसे लोगों को कि आप बिहार आइएगा, और हमारे जैसा लोग देखिए
हम लोगों को ताकत दी। अब देखिएगा कि मैडम जैसा लोग जहाँ भी पत्रकार जाएगा, या तो मुंह पर मास्क लगा के जाएगा, या बुर्का पहन के जाएगा, या बंद गाड़ी में जाएगा, या काले शीशे की गाड़ी में जाएगा। इसलिए कुछ जान रहा है कि लोग अब जागरूक हो गया, लोग अब पूछेंगे उससे, इसलिए मैडम देखिए पिछले बार वहाँ पे राजभवन के पास भी अंजना ओम कश्यप आई हुई थी, और इस बार ये आई थी 12 जून तक कम से कम प्रोग्राम करके कि बिहार में बड़ा कुछ बदलाव होने वाला है राजनीति को लेकर। उसी मुद्दे को कवरेज करने के लिए आई हुई थी, लगभग सूत्रों के हिसाब से पता चला है, लेकिन उसके पहले ही दिल्ली भाग चुकी है। देखिए मैडम जैसे जो लोग शर्म से अपना चेहरा छुपाते हैं, आप आइए रिपोर्टिंग करने, आप आइएगा लालू यादव का विरोध करने, आप आइएगा नीतीश कुमार का विरोध करने, आप आइएगा बीजेपी का विरोध करने। बीजेपी का खैर विरोध तो वो लोग कर ही नहीं सकता है, तो पत्रकारिता के ईमान धर्म में ये चीज़ शामिल है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में या ABP के प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो उनको स्टेज दे दिया जाएगा, हुजूर सब आपका है। मुगलिया सल्तनत के बादशाह है अकबर आजम, ये सब आपका है। किचन से लेकर के कारखाना तक, कारखाना से पैखाना तक, पैखाना से बेड खाना तक, सब आपके हवाले है। बताइए प्रधानमंत्री सवाल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रधानमंत्री सवाल नहीं कहा कि भाई आप 2000 का नोट काहे बंद कर दीजिएगा, ये लोकतंत्र में है, आपके मन में आएगा जो कीजिएगा, कोई तरीका है? पत्रकार, बड़ा बड़ा मीडिया हाउस का पत्रकार है, उसकी तो पहुँच है ना भाई प्रधानमंत्री तक, काहे ना माइक लगा देते हैं? तो सुरक्षा में चूक थोड़े हो जाएगी, पत्रकार राइफल लेके थोड़ा चलता है, पत्रकार तो कलम से सरकलम कर देता है। क्या आप कोई गोदी मीडिया पटना आने के लिए सोचेगा? गोदी मीडिया पटना आएगा नहीं करेगा, और आएगा तो हम आप सब भारत के, बिहार के, पटना के लोगों को कह रहे हैं कि जैसे आप पत्रकार रहिए ना रहिए, आप माइक चालू कीजिएगा, कैमरा चालू कीजिएगा, सवाल पूछिएगा कि तुम जो दलाली किया, जो भड़वागिरी किया, उससे तुम माफ़ी मांगता है, तौबा करो तो हम माफ़ करते हैं। जो सुधीर चौधरी है, ब्लैक एंड व्हाइट जो सोच रहा था अपने आप को, आकर महिला परवानों के बारे में नाप शनाप बोले जा रहा था, बोला कि ये नौकरी, इन लोगों को रेलवे गवर्नमेंट नौकरी दी है, नौकरी छोड़ दे, लाखों के जो सैलरी उठाते हैं, कई करोड़ रुपया उनको मिला मेडल जीतने के बाद। देखिए वो लोग एजेंडे पे ठेकेदारी पे काम करने वाले लोग हैं। गांव में ठेकेदारी दीजिएगा मजदूर को खेत जोतने का, तो 6 बजे बैल लेके जाएगा खेत में और 12 बजे जोत के निकल जाएगा। अगर उसको मजदूरी कराइएगा तो एक कट्ठा जोतेगा, गए मालिक 1 कट्ठा कल्ले जोतेगा। ये लोग टेंडर पर आदमी है, वो तो पत्रकार है जी। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता आप उसको फील्ड में देखिए, उसको बोलिए आकर के यहाँ की रिपोर्ट करें। नीतीश कुमार सारे अपोजिशन के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, सुधीर चौधरी को बोलिए पटना आगे। मान ली यहाँ पर हम लगता है उसको पकड़ के लोग ठोक देगा, बढ़िया से पत्थर बरसा देगा ऐसे लोगों पर। जिस पेशे में, जिस पत्रकारिता में इज्जत थी कि DM से लेकर के SP तक और DGP से लेकर के मुख्यमंत्री तक आपको जगह देता था, पत्रकार साहब आए बैठिए, इज्जत आपको सब मिलती थी। लेकिन ये लोग इज्जत आप लोग कमा कर रुपया कमाया तो बेइज्जत तो ही भी कीजिएगा। अब बिहार उहार में आएगा तो यहाँ तो समझिएगा धंसा दीजिएगा। बिहार उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा, ना चिड़िया उड़िया नहीं, यहाँ तो पकड़ करके आपको जमे कर देगा। सब नौटंकी नहीं चलेगा। और हम शुरुआत किए हैं ना, ये शुरुआत अब चलेगी। हमको लग रहा है कि लोगों की सेवा के लिए ये काम किया गया है, दिल से हुआ हो गया। कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार आ जाए, पटना का कोई पत्रकार इस तरह का एजेंडा चलाता है, हम अगर चलाते हैं हमको पकड़ लीजिए, हमसे सवाल कीजिए। सवाल जवाब होना चाहिए। ये चीज़ें भारत में ख़त्म हो गई है, इसलिए ये हालत है। इसलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कीजिए। जो लोग हैं, छोटे पत्रकार हैं ना, उसके माइक में बड़ी ताकत है, इसकी शुरुआत करना चाहिए। श्वेता सिंह को क्या कहना चाहेंगे? श्वेता सिंह को कहना चाहिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैडम आप आइए, शालीनता से बात कीजिए, आप हमको बुला लीजिए दिल्ली, आप पटना आइए, तशरीफ लाइए। अगर हमको ज़रूर कॉल कीजिए, हमारा नंबर है सोशल मीडिया पर, सब लोग जानते हैं। आपसे हम शालीनता से बात करना चाहते हैं, गुस्सा लड़ाई का मामला नहीं है। लेकिन हम आपको फिर से कहेंगे कि एक बार चीफ वाले मामले लोगों से आपने सबको गुमराह किया, देखो तो माफ़ी मांगने से कही नहीं मांगेगी। चलिए अब देखने वाली बात ये होगी क्या श्वेता सिंह जीप वाले मामले पर माफी मांगी थी। और सीमाप अख्तर ने साफ तौर पे कहा कि हम मैडम से आराम से बैठ कर बात करना चाहते हैं, शालीनता के साथ बात करना चाहते हैं। अगर मैडम तैयार हो तो ठीक है, मैडम तो यहाँ से पटना से दिल्ली फरार हो चुकी है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है। तो पंचायत देख रहे तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।